जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारी संस्था के लिए और हमारे लिए हमेशा से ही मोटिवेशन का कार्य करता है। तो इसी तरह से मुस्कुराते रहिए और यूपी पुलिस में एक सीट अपना सुनिश्चित कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल पे एक बहुत ही प्यारा सीरीज, और इस सीरीज का मैंने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया। मैंने बोला है कि इस सीरीज में मैं टोटल 8 वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, और इस 8 वीडियो से आपके पेपर में लगभग 6 से 8 प्रश्न आएंगे। 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया, नहीं देखा तो उसे देखिए। और आज का वीडियो आपको ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल दोनों में फायदा देगा। हो सकता है कि आपका भाग्य अच्छा हो और एक यूपी स्पेशल में और एक ज्योग्राफी में 2 प्रश्न इससे आ जाए और आपको इस वीडियो से मिल जाए कुल 4 प्रश्न। आइए मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले नदियों को जानने के लिए हमको जानना चाहिए अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कहते किसे हैं? एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदियों के समूह को, मतलब एक मुख्य नदी और उसकी संपूर्ण सहायक नदियों के तंत्र को क्या कहा जाता है? संपूर्ण तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां गंगा एवं यमुना है। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है? तो गंगा और यमुना। कहा जाए, बात की जाए कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के नक्शे को देखें तो कुछ नक्शा ऐसा है, देखने में हम लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश का नक्शा कुछ इस तरह से है, और ये ललितपुर का एरिया और ये शामली वाला ऐसा है। तो आप देखेंगे तो सहारनपुर के क्षेत्र से ऐसे निकली एक नदी, बिजनौर से ऐसे आई एक नदी, और ये नदी जाकर के प्रयागराज में आकर के गंगा में मिल गई, और गंगा का पानी ऐसे ऐसे होते होते जा करके गिर गया कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो जो सबसे प्रमुख नदी है ये नदी है आपकी गंगा, और ये जो इसमें आकर के मिल रही है सबसे इसकी बड़ी नदी, तो इसका नाम है यमुना। क्या नाम है? यमुना नदी। कहने का मतलब है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। और यमुना और गंगा ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। कहने का मतलब है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है कौन सी? यमुना एवं गंगा। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकल करके आने वाली नदियां क्या होती हैं? सदा नीरा होती हैं। जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका कुछ ऐसे बनावट है। कहने का मतलब ये ऊपर उठा हुआ है, बीच में धंसा हुआ है, मतलब कि बीच में गहराई है, और इस साइड में फिर से उठा हुआ है। इसको कहते हैं हिमालयी क्षेत्र, इसको कहते हैं मैदानी क्षेत्र, और इसको कहते हैं पठारी क्षेत्र। कहने का मतलब है ऊपर से पानी आता है, बीच में आने के बाद इकट्ठा होता है और इस साइड में चला जाता है, जाकर के गिर जाता है। और सारी नदियां, कुछ नदियां ऊपर से आकर के गंगा मिलती हैं, कुछ नदियां नीचे से जाकर के गंगा मिलती है, और सारा पानी जाकर के कहाँ गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलकर आने वाली नदियां क्या होती है? सदा नीरा होती हैं। मतलब इसमें हर वर्ष भर पानी रहता है, ग्लेशियर पिघलते रहते हैं और पानी का बहाव रुकता नहीं है, बहता रहता है। कहने का मतलब, जबकि दक्षिणी पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियां ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाती है? अक्सर सूख जाती है, क्योंकि वह किस पर आधारित होती है? बरसात पर आधारित होती है। प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, ऊंचा उत्तरी भाग एवं पश्चिमी भाग, मैं ऐसे कह रहा हूं ना कि ये उत्तरी भाग और ये पश्चिमी भाग। कहने का मतलब है कि उत्तर का भाग देखो ऐसे, और ये क्षेत्र लेकर के ऊंचा है, और इस क्षेत्र में देखो ढलान है, पानी इधर से आ रहा है, इधर से होते इधर चला जा रहा है। प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है तथा ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। ढाल किधर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रभाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। किधर से है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां भी उत्तर की ओर ही क्या हो जाती है? प्रवाहित हो जाती हैं। कहने का मतलब है इस क्षेत्र में नीचे से मध्य प्रदेश की भी कुछ नदियां जाकर के गंगा में मिल करके अपना पानी कहां भेज देती हैं? बंगाल की खाड़ी में भेज देती हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको थोड़ा बहुत। कहने का मतलब है कि ये तो हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है। तो उत्तर प्रदेश में नदियों को जो बांटा जाता है वो 3 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब वो कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है हिमालयी नदियां। पहला भाग क्या है? हिमालयी नदियां।
देखिए हिमालयी नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले है गंगा, यमुना, काली, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी, राप्ती। कहने का मतलब मैदानी नदियों में गोमती, पांडो, वरुणा, सई, ईशान। कहने का मतलब पठारी नदियों में बात की जाए तो सोन, केन, रिहंद, टोंस, बेतवा, चंबल और हिंडन। कहने का मतलब ये सारी नदियां पठारी नदियां हैं, और ये सारी नदियां पठारी, ये मैदानी और ये हिमालयी नदियां हैं। और देखिए गंगा अगर नदी की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। गंगा की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। और गंगा का अन्य नाम क्या हो सकता है? तो गंगा का अन्य नाम हो सकता है पद्मा, जानवी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी। कहने का मतलब गंगा का अन्य नाम क्या है? पद्मा, जानवी, सुरसरी, देव नदी, भागीरथी। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहां से है? उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से गंगा का उद्गम हुआ है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 और उत्तर प्रदेश में 1450। मुहाना, गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है, और पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है, और इन दोनों की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। कहने का मतलब है जो गंगा नदी का पानी जाता है जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो वो पद्मा हो जाता है, पद्मा। और उधर से जब ब्रह्मपुत्र नदी का आके पानी मिलता है, ब्रह्मपुत्र जो होती है वो जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। और ये दोनों नदियां जब मिल जाती है तो इनकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। कहने का मतलब है, आगे देखते हैं हम लोग कि बाएं तट से, गंगा के बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां और दाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां। जो गंगा में बाएं तट से आकर के मिलने वाली नदियां वो प्रमुख मानी जाती हैं। कहने का मतलब बाएं तट से आने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती, घाघरा, शारदा, गंडक प्रमुख हैं। और दाएं तट से आने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी जो है वो है यमुना, टोंस और सोन। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। गंगा नदी को पवित्र नदी तथा प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है। गंगा नदी को पवित्र नदी और प्राणदायिनी नदी भी कहा जाता है। आइए थोड़ी बातें और बताता हूं गंगा नदी के बारे में आप लोगों को। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि हम लोग देखते हैं कि संतोपद ग्लेशियर विष्णु प्रयाग, संतोपद ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी निकलती है, निकलते निकलते आगे बढ़ती है तो इसमें आकर के मिलती है, जब अलकनंदा नदी के पानी में आकर के मिलती है कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। तो निर्माण करती है कौन सा? नंद प्रयाग का। और जब अलकनंदा में आकर के पानी मिलती है पीली गंगा का तो ये बनता है विष्णु प्रयाग। तो एक हो गया विष्णु प्रयाग और एक हो गया नंद प्रयाग। देखिए अलकनंदा के पानी में जब आगे बढ़ती है आकर के पिंडार नदी मिलती है, पिंडार नदी इसमें मिलती है तो ये बनता है कर्णप्रयाग। अब जब अलकनंदा का पानी आगे बढ़ता है और इसमें आकर के मंदाकिनी नदी का पानी मिलता है तो ये बनता है रुद्रप्रयाग। तो कहने का मतलब है कि नंदाकिनी अलकनंदा में आके मिली तो नंद प्रयाग, पिंडार नदी आकर के मिली तो कर्णप्रयाग, और जब मंदाकिनी नदी आकर के अलकनंदा में मिली तो कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। कहने का मतलब गंगा नदी के पानी में जब भागीरथी का पानी आकर के मिलता है तो बनता है देवप्रयाग, देवप्रयाग बनता है, यही है इंपॉर्टेंट। और इसी देवप्रयाग में आकर के जब दोनों नदियां मिल जाती है तो इसके बाद से जो नदी जानी जाती है उसका नाम हो जाता है गंगा। इस गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। आइए आगे देखते हैं हम लोग। गंगा नदी प्रदेश के बिजनौर, मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में से होकर के बहती है। कितने जिलों को स्पर्श करते हुए इसका पानी जाता है? 27 जिलों को। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए गंगा और यमुना नदी को एक जीवित मानव का दर्जा दे दिया। कब दिया था? 2017 में। कहा कि न्यायालय ने, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने क्या कहा? गंगा और यमुना क्या है? जीवित मानव का दर्जा दे दिया, मतलब इसमें क्या है? जीव है।
कहने का मतलब गंगा नदी के किनारे अगर प्रमुख उत्तर प्रदेश के शहर देखे जाएं तो कौन कौन से हैं? प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। और अन्य शहरों की बात की जाए तो कन्नौज, बिठूर, मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया। आगे बात करते हैं, नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया? तो 2008 में। मीठे पानी में मिलने वाली दुर्लभ डॉल्फिन इसी नदी में मिलती है, गंगा नदी में ही मिलती है। और गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया गया था गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए 2014 में। आइए कुछ और बातें बताता हूं आपको। देखते हैं कि गंगा नदी के जल में एक बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है, जो अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या कर जाता है? समाप्त कर देता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, जीवित नहीं रहने देता है, जिस कारण से गंगा नदी का पानी दूषित नहीं होता है। तो कौन सा जीवाणु है इसके पीछे? तो बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु है। कहने का मतलब है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम लोग क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सी नदियां बनाती है इस डेल्टा को? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर के बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और डेल्टा की खोज हेरोडोटस ने की थी। सुंदरवन डेल्टा के इर्द गिर्द जो वन है वो कौन से हैं? मैंग्रोव वन है। और इसी मैंग्रोव वनों के कारण यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और इसी कारण से सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के कारण ये क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। और डेल्टाई क्षेत्रों में उपज बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से ये भारत के लिए बड़ा लाभदायक जगह है। तत्पश्चात आगे बढ़ते हुए यह क्रमशः बिहार, मतलब उत्तर प्रदेश से जब निकलती है तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर के यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में अपना पानी कहाँ गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और गंगा की बात की जाए तो गंगा जब उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से आती है तो सबसे पहले आकर के हरदोई में इससे एक नदी मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। देखिए, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल है पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। और कन्नौज इसका मुहाना, जहां कन्नौज है, कन्नौज, पहली बात कन्नौज किस लिए फेमस है? कन्नौज इत्र नगरी है, ठीक है, इत्र नगरी है जो कि गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। शिवालिक श्रेणी को पार करते हुए नैनीताल में बहते हुए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में नजीमाबाद के समीप मैदान में प्रवेश करती है और मैदानी यात्रा करते हुए 24 किलोमीटर के उपरांत कुह नदी इससे मिलती है। बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। कुल मिलाजुला के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा कि बरेली किसके किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है? तो रामगंगा नदी के किनारे है। दो बातें याद रखिएगा, बाकी इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है रामगंगा नदी में से। आगे देखते हैं हम लोग कि गोमती नदी से दो चीजें इसमें भी इंपॉर्टेंट है। कहां से निकला है? फुलहर झील पीलीभीत से निकला है। और मुहाना इसका कहाँ है? गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर में देखो ये लखनऊ और जौनपुर, ये रहा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि गंगा नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। सई नदी इसकी प्रमुख क्या है? सहायक नदी। घाघरा नदी के बारे में आपको बताता हूं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट मापचाचुंग हिमनद से। तिब्बत के पठार से यह नदी निकली हुई है। इसका मुहाना कहाँ है? बिहार में छपरा के समीप गंगा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। मुहाना मतलब जहां जाकर के नदियां अपना पानी गिरा देती हैं, तो ये जाकर के बिहार के छपरा में अपना सारा पानी मिला देती है। किसमें? गंगा नदी में। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो सरयू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक। सरयू नदी के किनारे ही कौन स्थित है? कौन सा शहर? अयोध्या। यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या करती है? सीमा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी हो सकती है? तो घाघरा नदी। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अभी अभी बताया मैंने ना कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। आइए और भी बातें बताता हूं। शारदा नदी उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से निकलती है। मिलान हिमनद से निकलती है शारदा नदी
और इसका मुहाना ये कहाँ जाकर के अपना पानी गंगा नदी में मिलाता है, तो सीतापुर के बासरा के समीप घाघरा नदी में अपना पानी मिला देती है, और घाघरा नदी बिहार के छपरा में जाकर के अपना नदी पूरा पानी किस में मिला देती है, गंगा नदी में मिला देती है। इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। टनकपुर बहरामपुर में घाघरा नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ये अपना पानी कहाँ ले जाके घाघरा नदी में मिलाती है, तो टनकपुर बहरामपुर में ले जाकर घाघरा नदी में अपना पानी मिला देती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है तथा नेपाल व पीलीभीत की सीमा बनाती है। जो शारदा से क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि नेपाल और पीलीभीत की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, तो नेपाल और पीलीभीत की सीमा बनाने वाली नदी है शारदा नदी। आइए राप्ती के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसका उद्गम स्थल है नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी में स्थित धौलागिरी, दक्षिण में रुकुम कोट के निकट से निकलती है यह नदी। और इसका मुहाना कहाँ है, देवरिया के बरहज नामक स्थान पर यह घाघरा नदी में अपना पानी क्या कर देती है, मिला देती है राप्ती नदी। गोरखपुर, ये देखो राप्ती नदी का जो क्वेश्चन है वो यहाँ छुप करके बैठा हुआ है कि गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। याद रखिएगा, गोरखपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है। रोहिणी इसकी मुख्य सहायक नदी है। राप्ती की एक उत्तरी मुख्य शाखा बूढ़ी गंडक कहलाती है। क्या कहलाती है, बूढ़ी गंडक कहलाती है, गंडक नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो नेपाल हिमालय से है। गंडक नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो नेपाल हिमालय। तो इसका मुहाना कहाँ है, सोनपुर के हाजीपुर के पास गंगा नदी, यह उत्तर प्रदेश व बिहार की सीमा बनाती है। गंडक नदी के बारे में आइए जान लेते हैं कि यह किसकी सीमा बनाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, लेकिन कुछ दूर तक घाघरा नदी भी बनाती है। अब गंडक के बारे में जान जाइए कि इसका मुहाना, ये अपना पानी कहाँ ले जाकर के गंगा नदी में मिलाती है, तो सोनपुर हाजीपुर के पास। सोनपुर हाजीपुर के पास यह नदी काली गंडक और त्रिशूली गंगा नदियों के संगम पर बनी हुई है। काली नदी और त्रिशूली गंगा। ठीक है, आगे देखते हैं गंगा नदी के दाएं तट से मिलने वाली नदियां। अब देखिए ये नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी। यमुना नदी से क्वेश्चन बार बार आता है। हिमालय में बंदर पुच्छ श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। पौड़ी गढ़वाल से निकलती है कौन सी नदी, यमुना नदी। इसका मुहाना कहाँ पे ले जाकर के अपना पानी गंगा नदी में मिलाता है, तो मिलाती है तो प्रयागराज में। यमुना नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बताइए आप। मैंने शुरू में बताया, तो यमुना नदी सहारनपुर से और गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। आइए आगे जानते हैं। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो चंबल नदी, बेतवा नदी, हिंडन नदी, वरुणा नदी इसकी सहायक नदियां हैं प्रमुख। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी और सबसे पश्चिमी तथा सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से, सहारनपुर देख ले रहे हो ना, सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1375। और एक बात बताइए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी थी, तो 2525 किलोमीटर। आगे देखते हैं हम लोग। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर। यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर तो दिल्ली, मथुरा और आगरा। ये आगरा और दिल्ली बहुत तेज पेपरों में पूछा जाता है कि आगरा किस नदी के किनारे है, दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी। तो राज्य देखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। इसे यम की बहन सूर्यपुत्री के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है। यम की बहन के नाम से इस जगह के लोग इसको जानते हैं, और सूर्यपुत्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, यमुना नदी को। आगे देखते हैं चंबल नदी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू स्थित जाना पाव पहाड़ी से ये निकलती है, और यह मुरादगंज के पास इटावा के लगभग 40 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में अपना पानी मिला देती है इटावा में जा करके। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो बनास, पार्वती, छिप्रा के बारे में समझ रहे ना, और मेज कुंग। आप बताइए, मुझे कमेंट में बताइएगा, छिप्रा नदी की खासियत बताइएगा, ठीक है ना। यह नदी प्रदेश में आगरा व इटावा जिले की सीमा बनाती है। कौन कौन सी जगह की, आगरा और इटावा की सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो आगरा और इटावा की सीमा बनाती है चंबल नदी। यह नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है।
यह नदी सर्वाधिक औनालिका मतलब मिट्टी की कटाव के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। ये क्वेश्चन आ चुका यूपी पुलिस में एक बार का, याद रखिए। कौन सी नदी सर्वाधिक औनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है? तो चंबल नदी। आइए और भी देखते हैं हम लोग। देखते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और मुहाना इसका है हमीरपुर के समीप यमुना नदी में आकर के मिल जाती है। कहने का मतलब बेतवा किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी विदिशा जिले की सिरोंज तहसील से निकलती है और इसका मुहाना जालौन के उत्तर प्रदेश में यमुना में आकर के मिल जाती है। यह भी यमुना की सहायक नदी है। केन नदी कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से इसका निकलता है। इसका उद्गम स्थल है केन नदी का। कैमूर पहाड़ियों से ये निकलती है और यह मुहाना जाकर के पानी कहाँ मिलाता है? तो बांदा जनपद में प्रवेश करते हुए भोजहा नामक स्थान पर, भोजहा नामक स्थान पर यह अपनी पानी को किस में मिला देती है? यमुना नदी में। हिंडन नदी, हिंडन नदी सहारनपुर जिले के निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है और अपना पानी ले जाकर के नोएडा के पास यमुना में मिला देती है। गंगा नदी की सहायक नदियां, गंगा नदी की सहायक नदियों में आइए एक जान लेते हैं टोंस को। आगे देखते हैं हम लोग टोंस। कैमूर की पहाड़ियों में स्थित मैहर के निकट तमसा कुंड से इसका उद्गम हुआ है। किसका? टोंस नदी का। और इसका मुहाना कहाँ है? प्रयागराज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। प्रयागराज के निकट जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं हम लोग सोन नदी। सोन नदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक मध्य प्रदेश के सोनकुंड नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। सोनकुंड नामक स्थान से। इसका मुहाना कहाँ है? कहाँ ले जाकर के पानी मिलाती है अपना? तो पटना के पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां की बात की जाए तो बनास नदी, गोपद नदी, रिहंद आदि इसकी सहायक नदियां हैं। इसी नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को ही स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर बिहार में प्रवेश करती है और अपना पानी ले जाकर के किस में मिला देती है? गंगा नदी में। गंगा नदी की दो शीर्ष धाराएं अलकनंदा और भागीरथी है, जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलने के बाद यह गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इस बात को मैंने पहले ही बता दिया था। अलकनंदा नदी के बारे में आइए थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्थल बद्रीनाथ के संतोपथ हिमनद से हुआ है, पहले ही बता दिया। अलकनंदा की दो धाराएं हैं, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम विष्णु प्रयाग के निकट होता है। शुरू में आपको बताया। पिंडार नदी जब आकर के अलकनंदा नदी में मिलती है तो किसका निर्माण करती है? तो कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं जबकि मंदाकिनी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा के दाहिनी तट पर मिलती है। आगे देखिए, जब मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? रुद्रप्रयाग। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किसके किनारे है? तो अलकनंदा नदी के तट पर है। विष्णु गंगा नदी संतोपथ हिमनद से निकलती है, जबकि धौली गंगा नदी कामेत हिमनद से निकलती है। कहने का मतलब है, और ये दोनों नदियां विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर आकर के मिलती है तथा अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। नंदाकिनी नदी नंदा देवी हिमनद से निकलती है। नंदाकिनी नदी नंदा देवी हिमनद से निकलती है तथा नंद प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में आकर के मिल जाती है। पिंडार नदी कर्णप्रयाग का निर्माण करती है। पिंडारी हिमानी से निकलती है तथा कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा से मिल जाती है। आइए लास्ट पेज देखते हैं। मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी नदी को काली गंगा के नाम से जाना जाता है। चौराबारी हिमानी से निकलती है तथा रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में आकर के मिल जाती है। गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अपने उद्गम स्थल से भागीरथी के नाम से ये जानी जाती है। शुरू में इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होने के बाद ये किसके नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, देवप्रयाग नामक स्थान के बाद से। भिलांगना नदी
खतलिंग नामक स्थान से निकलती है। भिलांगना नदी कहां से निकलती है? खतलिंग नामक स्थान से निकलती है और आगे चलकर यह भागीरथी नाम नदी के नाम से भागीरथी में जाकर के अपना पानी मिला देती है। ठीक है, इसके संगम पर टिहरी बांध स्थित है। दुनिया का मतलब भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी और भिलांगना की सीमा पर है। आगे देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग नामक स्थान पर आकर के मिलती है। यहां से यह किस नाम से जानी जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी बिजनौर जनपद से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये रहा उत्तर प्रदेश की नदियों के क्रम में एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। इसको 2 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।